बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 42 ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आज हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स का फर्दर कॉन्सेप्ट देखेंगे और फाइल शेयरिंग कैसे आपस में होती हैं, कैसे उनकी प्रोटेक्शन होती है, तमाम कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो हमने फर्दर जो स्ट्रक्चर देखना है वो है ए साइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरीज। इससे पहले हमने सिंगल लेवल की डायरेक्टरी देखी थी, 2 लेवल डायरेक्टरी देखी थी, ट्री डायरेक्टरीज देखी थी। तो उसके बाद ए साइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरीज आ जाती हैं। ए साइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरीज और ट्री डायरेक्टरीज में क्या फ़र्क होता है कि ट्री जो होता है हमारे पास, जब उससे पेरेंट से चाइल्ड की तरफ जो लाइन्स आती हैं वो एक जो चाइल्ड होता है उसकी एक ही पेरेंट होता है, जबकि ग्राफ में ये होता है कि एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं। इस वजह से ग्राफ में साइकिल का खतरा होता है। तो हमने क्या करना होता है, ए साइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरीज बनानी होती हैं। ये क्यों ए साइक्लिक होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट हम डिटेल में देखेंगे। तो जो भी हमारे पास ट्री स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर शेयरिंग ऑफ फाइल्स नहीं हो सकती, क्योंकि हर डायरेक्टरी की, हर यूजर की सेपरेट फाइल्स होती हैं। ए साइक्लिक ग्राफ अलाउ करता है डायरेक्टरीज टू हैव शेयर्ड डायरेक्टरीज एंड फाइल्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि जब हमने फाइल शेयरिंग करनी होती है तो किस जरिए से करते हैं, ए साइक्लिक ग्राफ के जरिए से करते हैं। सेम फाइल जो होती है वो 2 डिफरेंट डायरेक्टरीज के अंदर हो सकती है। कैसे कि फॉर एग्जांपल ये फाइल है तो ये इस डायरेक्टरी में भी हो सकती है और इस डायरेक्टरी का भी पार्ट हो सकती है, इसके 2 पेरेंट हो सकते हैं। तो अब जो शेयर फाइल होती है ये इस तरह नहीं होगी कि इस फाइल की 2 कॉपीज बना दी जाएंगी, नहीं, बल्कि फाइल एक ही होगी, एक ही एक्चुअल कॉपी उसकी एग्जिस्ट करेगी। लेकिन क्या होगा कि उसको सिर्फ रेफरेंस दे दिया जाएगा। तो जो भी फाइल में एक यूज़र इमीडिएट चेंजेस करेगा तो वो दूसरे को विजिबल होंगी। जो कॉमन वे होता है इमीडिएटली फाइल्स को शेयर करने का या डायरेक्टरी का, तो हम क्या करते हैं, न्यू डायरेक्टरी एंट्री बना देते हैं जिसका नाम होता है लिंक। तो इसकी कमांड भी हम देखेंगे, फर्दर डिटेल्स भी देखेंगे और इसकी टाइप्स भी देखेंगे। तो हमारे पास क्या होता है कि जो लिंक होता है ये पॉइंटर बना देता है अनदर फाइल और सब डायरेक्टरी। ये नहीं होता कि उसकी फाइल की कॉपी क्रिएट करता है। लिंक इंप्लीमेंट किया जाता है एब्सोल्यूट या रिलेटिव पाथ नेम के जरिए से। फाइल के अब मल्टीपल एब्सोल्यूट पाथ नेम्स भी हो सकते हैं, यानी सिंगल फाइल होगी और मल्टीपल लिंक्स उसके हो सकते हैं। ये प्रॉब्लम इसी तरह है जैसे हमारे पास क्या होता था, लाइजिंग प्रॉब्लम होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, यानी एक ही चीज़ होती थी उसको मल्टीपल नाम दे दिए जाते थे। जो डिस्टिंक्ट फाइल नेम होता है ये सेम फाइल को रेफर कर सकते हैं। अच्छा, अब हम ट्रैवर्स जब कर रहे होते हैं एंटायर फाइल सिस्टम को किसी फाइल को ढूंढने के लिए, तो हमारे पास क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि हमें पता नहीं होता कि ट्रैवर्स कैसे करना है शेयर स्ट्रक्चर में। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम किसी साइकिल में भी फंस जाते हैं। ट्रैवर्सर के साथ साथ डिलीशन की भी प्रॉब्लम आती है क्योंकि एक ही फाइल होती है और मल्टीपल पाथ से हम उसी फाइल तक सोच रहे होते हैं। ऐसा ना हो कि पहुँचते पहुँचते हम साइकिल में फंस जाएँ। तो अगर जो फाइल होती है उसको जब रिमूव किया जाता है, यानी जब कोई उसको डिलीट करता है, तो हमारे पास डेंगलिंग पॉइंटर्स आ सकते हैं। यानी एक फाइल थी जिसको ये भी रेफर कर रहा था, ये भी रेफर कर रहा था, ये भी रेफर कर रहा था, लेकिन अगर इसने डिलीट कर दिया और इसने अपना कनेक्शन खत्म कर दिया तो ये फिर भी इसको पॉइंट कर रहे होंगे, लेकिन फाइल असल में वहाँ पर नहीं होगी। तो ये बेसिकली डेंगलिंग पॉइंटर्स होते हैं और नॉन एग्जिस्टेंट फाइल होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फाइल को तब तक प्रिजर्व करते हैं जब तक तमाम रेफरेंसेज डिलीट ना हो जाए, यानी ये भी कनेक्शन खत्म ना हो जाए, ये भी कनेक्शन खत्म ना हो जाए। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कनेक्शन खत्म हुए हैं या नहीं? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टरी एंट्रीज रखते हैं। जब भी कोई लिंक या कॉपी डायरेक्टरी एंट्री की जाती है तो एक नई एंट्री ऐड कर दी जाती है फाइल रेफरेंस लिस्ट के अंदर। तो ये जब लिंक डिलीट किया जाएगा तो हम इस एंट्री को डिलीट कर देंगे। जब तक रेफरेंस लिस्ट के अंदर से तमाम एंट्रीज डिलीट नहीं हो जाएंगी, जब तक रेफरेंस लिस्ट एम्प्टी नहीं हो जाएगी, हम फाइल को प्रॉपर्ली वहाँ से डिलीट नहीं करेंगे। सिर्फ इसका लिंक डिलीट कर देंगे जब इसने फाइल को डिलीट करना है। जब इसने फाइल को डिलीट करना है इसका लिंक डिलीट कर देंगे। ओरिजिनल फाइल वहाँ पर तब तक अवेलेबल रहेगी जब तक तमाम लिंक्स उसके डिलीट नहीं हो जाते। जब तमाम लिंक्स उसके डिलीट हो जाएंगे तब ओरिजिनल फाइल को भी डिलीट कर दिया जाएगा। लेकिन इसके अंदर ये होता है कि रेफरेंस लिस्ट बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती है अगर हम उसके अंदर प्रॉपर एड्रेसेस स्टोर करना शुरू कर दें। तो हम क्या करते हैं कि पूरी लिस्ट बनाने के बजाय एक वेरिएबल ले लेते हैं रेफरेंस काउंट, और जैसे जैसे हमारे पास लिंक्स क्रिएट होते रहते हैं हम इस काउंट को इंक्रीज करते रहते हैं। तो जब भी किसी को डिलीट करेंगे लिंक को, तो हमारे पास जो एंट्री होगी वो डिक्रीमेंट कर देगी काउंट को, यानी काउंट को डिक्रीज कर देगी। जब काउंट 0 पे पहुंच जाएगा तो फाइल को डिलीट कर दिया जाएगा। यूनिक्स ये सोल्यूशन इस्तेमाल करता है फॉर हार्ड लिंक्स। ये हार्ड लिंक सॉफ्ट लिंक क्या होते हैं ये हम डिटेल में देखेंगे। बैक पॉइंटर्स भी यूज़ किए जा सकते हैं, यानी रेफरेंस लिस्ट बनाने के बजाय जो फाइल हो उसके बैक की तरफ पॉइंटर देखे जाए कि बैक पे वो किस किस को रेफर कर रही थी। अगर तमाम बैक पॉइंटर्स डिलीट हो तभी फाइल को डिलीट किया जाए। तो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अब हमारे पास जो जनरल ग्राफ की डायरेक्टरी होती है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो देखते हैं कि जब हम ए साइक्लिक ग्राफ स्ट्रक्चर को यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें इंश्योर करना होता है कोई भी साइकिल ना हो, तभी वो ए साइक्लिक होता है। जो सोल्यूशन होता है कि हमारे पास जो लिंक्स होते हैं सिर्फ फाइल्स को हो, सब डायरेक्टरीज ना हो, ये इसका एक सोल्यूशन होता है। इससे क्या होगा कि साइकिल्स क्रिएट नहीं होंगे। अगर हम सब डायरेक्टरीज में भी लिंक देना शुरू कर देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिंक दिया हुआ है सब डायरेक्टरी को, तो हमारे पास क्या होगा, एक साइकिल बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है कि ये एक डायरेक्टरी इसको लिंक दे रही है, ये इसको दे रही है। तो हम क्या करें कि जो लिंक्स हैं वो सिर्फ फाइल्स को बनाएं। अगर हम सिर्फ फाइल्स के लिए लिंक बनाएंगे तो हमारे पास साइकिल्स क्रिएट नहीं होंगी, यानी सिर्फ हमारे पास जो लीफ नोड होते हैं उनकी तरफ हम लिंक्स अलाउ करते हैं। तो जब भी हमारे पास ये होगा
तो हमारे पास साइकिल अवॉइड हो जाएंगी। दूसरा ये है कि जब भी हम कोई लिंक क्रिएट करते हैं तो साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिदम भी हम अप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि साइकिल अभी जनरेट तो नहीं हो गई। अगर साइकिल अलाउ होंगी तो हम सर्चिंग को अवॉइड करेंगे कंपोनेंट वाइज, यानी कोई भी कंपोनेंट वाइज सर्च नहीं करेंगे और एक साइकिल में नहीं फंसेंगे। हम इसके लिए क्या करते हैं, विजिटेड की एक सेट बना लेते हैं या लिस्ट बना लेते हैं। जो सिमिलर प्रॉब्लम होती है ये तब भी होती है जब हम डिटरमिन करना होता है कि फाइल को डिलीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब जब वैल्यू ऑफ जीरो होती है रेफरेंस काउंट में, इसका मतलब है कि अब इस फाइल के कोई रेफरेंसेस नहीं है, अब इसको डिलीट कर दो। लेकिन साइकिल हो सकती हैं, सेल्फ रेफरेंसिंग की वजह से हो सकती हैं, फाइल खुद को भी हो सकता है फाइल का अपने साथ ही लिंक बनाओ तब भी हमारे पास मसले आ सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक गार्बेज कलेक्शन स्कीम चलाता है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि गार्बेज कलेक्शन स्कीम क्या होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि ट्रेवर्स करता है एंटायर फाइल सिस्टम को और हर चीज़ को मार्क करता रहता है जो कि असेस हो सकती है। तो सेकंड पास होता है, वो चेक कर लेता है कि जो चीज़ मार्क नहीं हुई, यानी जिसका कोई लिंक नहीं था, जिसको कोई बंदा असेस नहीं कर रहा था, तो उसको वो लिस्ट ऑफ फ्री स्पेस में ऐड कर देता है। लेकिन ये एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ज़्यादा कम यूज़ होता है, एक्सपेंसिव है, ये कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा होती है और इट इज़ नेसेसरी बिकॉज ऑफ द पॉसिबल साइकिल्स इन द ग्राफ। लेकिन जो साइकिल्स होते हैं ग्राफ में उनको अवॉइड करने की वजह से या साइकिल्स के वहाँ होने की वजह से हमें फिर भी गार्बेज कलेक्शन का मैकेनिज्म चलाना पड़ता है। तो ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास जो लिंक्स की टाइप्स आ जाती हैं कि हमारे पास जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर 2 टाइप्स ऑफ लिंक होती हैं, हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक। तो इसको वर्बली अगर मैं आपको बताऊं कि जो हार्ड लिंक होता है उसके अंदर जो फाइल होती है उसके जस्ट इनोड एक ही होता है, इनोड नंबर एक ही रखा जाता है यूनिक्स के अंदर, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ पॉइंटर ऐड कर दिया जाता है। जबकि हमारे पास जो सॉफ्ट लिंक होते हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा नोड डाला जाता है, यानी समझ लें कि एक्स्ट्रा एक कॉपी बनाई जाती है, या कॉपी नहीं बनाई जाती लेकिन एक लिंक फाइल सेपरेटली बनाई जाती है। तो ये हम डिटेल फर्दर देखते हैं कि हमारे पास एल कमांड है जो बेसिकली लिंक क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। LNS जो होती है ये सॉफ्ट लिंक क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। इंपॉर्टेंट MCQ है। LN का जो बेसिक सिंटेक्स है वो ये है कि यहाँ पे LN आता है, साथ में ऑप्शंस आते हैं, यानी डैश एस अगर हमने लिखना हो, एग्जिस्टिंग फाइल का नेम आता है और न्यू फाइल का नेम आता है। इसी तरह एग्जिस्टिंग फाइल का नेम लिख के, एग्जिस्टिंग फाइल की लिस्ट लिख के साथ में डायरेक्टरी भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट कमांड है यहाँ पर ये क्या कर रही है कि हमारे पास ये एक फाइल है, ठीक है, एग्जिस्टिंग फाइल, और ये एक न्यू फाइल हमने बनाई है और ये जो न्यू फाइल है इसका एग्जिस्टिंग फाइल के साथ हार्ड लिंक क्रिएट करिए। जब हम यहाँ पे कुछ ऑप्शन मेंशन नहीं करते तो हम ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट हार्ड लिंक क्रिएट हो जाता है। तो जो फर्स्ट कमांड है क्रिएट करिए हार्ड लिंक, इस फाइल का न्यू फाइल है टू द एग्जिस्टिंग फाइल दिस, और जो सेकंड आर्गुमेंट है ये सॉफ्ट लिंक कर रहा है क्योंकि डैश एस हमने यहाँ पर डाल दिया फॉर दिस फाइल टू दिस फाइल, ठीक है। जो भी यहाँ पर मेंशन है ये फाइल है बेसिकली एग्जिस्टिंग और ये न्यू फाइल है, ये न्यू फाइल का इस फाइल के लिए सॉफ्ट लिंक बनाया जा रहा है। ये सॉफ्ट लिंक हार्ड लिंक की हम फिगर से देखें तो ज़्यादा अच्छे समझ आएगी, डायग्राम इसको शो करती हैं। और जो डायरेक्टरी एंट्रीज होती हैं हार्ड लिंक की वो सेम फाइल हैव द सेम इनोड नंबर। ये हम इसमें देखते हैं कि ये हमारे पास जो हार्ड लिंक होता है इसके अंदर अब ये प्रोग्राम हमारे पास क्या करता है कि एक ही इनोड नंबर होता है, डायरेक्टरी एंट्री उसकी एक ही होती है, जस्ट ये प्रोग्राम उसको पॉइंट करना शुरू कर देता है उस इनोड को, ठीक है। अब ये फाइल यहाँ पर पड़ी हुई थी, एक तो इसकी ये जगह थी, दूसरा यहाँ पर अब इसने जब इसको पॉइंट किया तो जस्ट इसको इनोड पे पॉइंट करना शुरू कर देगा, अलग से एंट्री नहीं बनाएगा। जबकि हमारे पास जो सॉफ्ट लिंक होता है, सॉफ्ट लिंक के लिए सेपरेट एंट्री की जाती है, यहाँ पर एक और एंट्री बन जाएगी और एक लिंक फाइल क्रिएट की जाती है, ठीक है। जो लिंक फाइल होती है उसके यहाँ पर नोड नंबर आ जाता है और यहाँ पर उसका एंट्री आ जाती है। तो ये डिटेल हम यहाँ पर देखते हैं। जब हार्ड लिंक क्रिएट किया जाता है तो डायरेक्टरी एंट्री एग्जिस्टिंग फाइल की क्रिएट कर दी जाती है, लेकिन सिर्फ एक फाइल होती है। जो एंट्रीज होती हैं उनके सेम इनोड नंबर होते हैं और लिंक काउंट इंक्रीमेंट किया जाता है बाय द वन इन द नोड फॉर द फाइल। तो जो लिंक काउंट होता है उसको इंक्रीज कर दिया जाता है। तो जो हमारे पास हार्ड लिंक होते हैं वो डायरेक्टरीज के लिए क्रिएट नहीं किए जा सकते और हार्ड लिंक्स जो होते हैं वो फाइल्स उनमें एस्टेब्लिश नहीं किए जा सकते जिनके डिफरेंट फाइल सिस्टम्स हैं। तो जो यूनिक्स होता है उसके अंदर फाइल जब फाइल सिस्टम से रिमूव की जाती है तो उसका हार्ड लिंक का जो काउंट है वो 0 होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जब फाइल ऑफ द टाइप लिंक इज क्रिएटेड, यानी जब हमारे पास बेसिकली सॉफ्ट लिंक की फाइल क्रिएट की जाती है जिसके अंदर पाथ नेम आ जाता है फॉर एग्जिस्टिंग फाइल एट द स्पेसिफाइड इन LN कमांड, तो एग्जिस्टिंग फाइल और न्यू लिंक फाइल हैव डिफरेंट इनोड नंबर्स। तो बेसिकली क्या होता है कि इनके डिफरेंट इनोड नंबर होते हैं, एक नई एंट्री बनाई जाती है एक नए इनोड नंबर के साथ, एक तो एग्जिस्टिंग फाइल के पहले इनोड नंबर था, एक न्यू लिंक फाइल बनाई जाती है उसका अलग इनोड नंबर आ जाता है। जब आप रेफरेंस करते हैं लिंक फाइल को तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है कि ये जो फाइल है ये लिंक फाइल है और रीड कर देता है लिंक फाइल को to find the path name for the actual file to which you are referring। तो लिंक फाइल होती है उसमें डिटेल होती है एक्चुअल फाइल की। अच्छा, जब एग्जिस्टिंग फाइल अगर आपने डिलीट कर दी लेकिन लिंक फाइल डिलीट नहीं हुई तो हमारे पास डैंगलिंग पॉइंटर हो जाएगा क्योंकि लिंक फाइल उसको पॉइंट कर रही होगी लेकिन वो असल में वहाँ पर अवेलेबल नहीं होगी। सॉफ्ट लिंक होते हैं ये तमाम प्रॉब्लम जो हार्ड लिंक के अंदर इनहेरेंट थी उसका ख्याल रखते हैं
और फ्लेक्सिबल होते हैं। आपको सॉफ्ट लिंक्स जो होते हैं वो डायरेक्टरीज में भी आप कर सकते हो, फाइल सिस्टम में भी कर सकते हो, लेकिन यूनिक्स को एडिशनल फाइल टाइप सपोर्ट करनी पड़ती है जो कि एक लिंक टाइप होती है, क्योंकि ये क्रिएट करनी पड़ती है उसको, और न्यू फाइल क्रिएट की जाती है फॉर एवरी लिंक स्लोइंग डाउन द फाइल ऑपरेशंस। तो सॉफ्ट लिंक का ये मसला आता है कि इसके अंदर हमें लिंक फाइल अलग से क्रिएट करनी पड़ती है, जबकि हार्ड लिंक में लिंक फाइल क्रिएट नहीं करते, बस ही जो पहले से ही इनोड नंबर होता है उसी इनोड नंबर पर हम पॉइंट करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है फाइल सिस्टम माउंटिंग का, कि अगर हमने जैसे हम कोई सीडी इंसर्ट करते हैं ना सीडी रोम में, तो सीडी माउंट हो जाता है, या इसी तरह हम कोई वर्चुअल मशीन बनाते हैं उसके अंदर कोई अपने लोकल मशीन की डायरेक्टरी को माउंट कर देते हैं तो वहाँ शो होने लग जाती है। तो फाइल सिस्टम जो होता है इसको बेस्ट वर्चुअलाइज अगर करना हो तो ट्री के फॉर्म पे कर सकते हैं, जो कि रूट होता है इस जगह पर, या डिफरेंट इसके रूट्स हो सकते हैं, और दूसरी डायरेक्टरीज जो होती हैं वो ब्रांचेज होती हैं जिनकी अपनी ब्रांचेस फर्दर हो सकती हैं, जैसे ETC पासवर्ड हो गया, यूज़र लोकल, यूज़र बिन। अब रूट सिस्टम अगर को हमने फिल करना हो तो अच्छा आइडिया नहीं है कि हम रूट फाइल सिस्टम के अंदर ही माउंटिंग स्टार्ट कर दें, ये अच्छा नहीं होता, बल्कि हम एक सेपरेट टेबल बनाते हैं, एक सेपरेट एंट्री बनाते हैं, एक सेपरेट डायरेक्टरी बनाते हैं, फोल्डर बनाते हैं वेयर नाम से, जहाँ पर हम माउंटिंग करते हैं। कॉमन रीज़न इसकी एक ये होती है कि सर्टन डायरेक्टरी ट्रीज जो होते हैं फाइल सिस्टम में वो इस तरह होते हैं कि वो सेपरेट फाइल डिस्क पर हाउस किए गए होते हैं, या सेपरेट वर्चुअल डिस्क पर या CD रोम्स पर होते हैं, यानी वो ऐसा लगेगा कि वो सेपरेट हैं, रूट को वो इफेक्ट नहीं करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास जब हम माउंटिंग करते हैं तो फाइल सिस्टम्स, फाइल्स, डायरेक्टरी या डिवाइसेज या स्पेशल डिवाइसेज होती हैं वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पर अवेलेबल हो जाती हैं। फर्ज अगर वार का फोल्डर सेलेक्ट किया हुआ है तो इस जगह पर अवेलेबल हो जाएंगी। जो माउंट पॉइंट होता है ये एक्चुअल लोकेशन होती है जहाँ से हम जो माउंट किए हैं फाइल्स हमने उनको हम असेस कर सकते हैं और माउंट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट MCQ हैं, ये आपने याद रखने हैं कि माउंटिंग जो होता है वो अवेलेबल करता है फाइल्स को एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। तो अगर आपने फाइल को माउंट करना है, डायरेक्टरी को माउंट करना है, और तो आपके पास असेस होना चाहिए, तो फाइल और डायरेक्टरी बिन माउंटिंग, और राइट परमिशन भी आपको मिल जाती है फॉर द माउंट पॉइंट। अगर राइट पॉइंट परमिशन आपके पास होगी और आपके पास असेस होगी तभी आप उसको माउंट कर सकते हैं। अब 2 टाइप्स के माउंट्स होते हैं, रिमोट माउंट और लोकल माउंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ है कि रिमोट माउंट्स आर डन ऑन द रिमोट सिस्टम ऑन विच डाटा इज ट्रांसमिटेड ओवर अ टेलीकम्युनिकेशन लाइन, यानी जब हम फिजिकली आपस में कनेक्शंस नहीं करते, केबल्स कनेक्ट नहीं करते, बल्कि रिमोटली कुछ चीज़ माउंट करते हैं, तो दैट इज़ रिमोट माउंट, और इसके अंदर जो डाटा होता है वो टेलीकम्युनिकेशन लाइन पर ट्रांसमिट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। जो लोकल माउंट्स होते हैं ये हमारे पास लोकल सिस्टम में माउंट किए जाते हैं। अच्छा, अब यूनिक्स के अंदर अगर हमने माउंट करना हो तो उसके लिए हमारे पास जो कमांड होती है माउंट और -t टाइप, यानी जिस टाइप की हमने डिवाइस माउंट करनी है, यहाँ पे डिवाइस का नेम आ जाता है और यहाँ पर वो डायरेक्टरी आ जाती है जिसमें हमने माउंट करना होता है। जो भी हमारे पास फाइल असेसेबल होती है यूनिक्स सिस्टम में उनको अरेंज कर दिया जाता है एक बिग ट्री की फॉर्म में, जो जिसको हम फाइल हायरार्की बोलते हैं, जो कि रूट होती है इस जगह पर। नॉर्मली माउंट की हुई फाइल्स नहीं, नॉर्मल जो फाइल होती हैं वो इस जगह पर रूट हो रही होती हैं। तो ये सेवरल डिवाइसेस पे स्प्रेड होती हैं। अब माउंट की जो कमांड होगी ये क्या करेगी, एक फाइल सिस्टम अगर हमने किसी डिवाइस पर ढूंढा, जो बिग फाइल ट्री हमारा होगा उसके अंदर उसको माउंट कर देगी, अटैच कर देगी, और हमारा जो ट्री है उसके अंदर वो चीज़ें शो होना शुरू हो जाएंगी। जो अनमाउंट कमांड होती है वो उसको डिटैच कर देती है। माउंट कमांड का सिंटेक्स ये है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये कमांड कर्नल को बताती है कि भाई आप एक अटैच कर दो फाइल जो कि डिवाइस पे हमें मिली है, और उसको जो उसकी जो टाइप है वो ये है, और उसको डायरेक्टरी वाली जगह पर आपने अटैच करना है। जो प्रीवियस कंटेंट्स डायरेक्टरी वाली जगह पे होंगे वो शो नहीं होंगे, और ऑनर और मोड ऑफ द डायरेक्टरी जो है वो भी इनविजिबल हो जाएगा जब तक ये फाइल माउंटेड रहती है। जब ये फाइल रिमूव होगी, अनमाउंट होगी, तब आपको पुराना डाटा शो होगा। अब पाथ नेम जो डायरेक्टरी होता है ये रेफर कर रहा होता है टू द रूट ऑफ द फाइल सिस्टम ऑन द डिवाइस जहाँ पे आपने माउंट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास ये एक फाइल थी, ठीक है, या एक स्ट्रक्चर था पूरा, ये हमने माउंट करना था इस यूज़र वाली रूट पे। तो जब हमने इसको माउंट कर दिया तो पहले हमारे पास ये था, ठीक है, एग्जिस्टिंग ट्री, लेकिन अब क्या होगा, ये चीज़ हमें शो नहीं होगी बल्कि यूज़र के नीचे ये शो होगी। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पे सू लिखा हुआ है, जेन लिखा हुआ है, प्रोग्राम और डॉक लिखा हुआ है, तो यही चीज़ें हमें यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगी। जो पुराना डाटा है वो शो नहीं होगा क्योंकि हम इसको माउंट कर चुके हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो फाइल सिस्टम स्पेस यूजेज है, इसके जो कमांड होती है DF, बस आपने ये याद रखनी है, बाकी डिटेल्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि याद रखने वाली चीज़ नहीं है। और DF भी सॉल्वर्स 2 में कमांड यूज़ होती है, ये हमने MCQs के लिए चीज़ें याद रखनी है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो फाइल शेयरिंग होती है उसके अंदर किस किस तरह से हम फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। तो शेयरिंग ऑफ फाइल जो होती है मल्टीपल यूज़र सिस्टम में ये डिज़ायरेबल होती है। जो लोग सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन आपस में शेयर करनी होती है। फॉर एग्जांपल, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, उनको फाइल्स को शेयर करना होता है, डायरेक्टरीज को शेयर करना होता है। तो इसके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहले ये डुप्लीकेट कर दें फाइल्स को। अगर हमने फाइल्स के अंदर सिक्वेंशियल अपडेट्स करनी है फिर तो
हमारे पास ठीक है। तो कॉपीज़ ऑफ फाइल बना देते हैं और तमाम मेंबर्स को दे दी जाती हैं, और ये स्कीम तभी काम करती है जब टीम है शेयर्ड फाइल पे जो काम करी वो सिक्वेंशियल उसके अंदर अपडेट्स करेगी। अगर साइमल्टेनियसली एक ही दम सब ने अपडेट करनी है तो कॉपीज़ जो होती हैं इनकन्सिस्टेंट हो जाती हैं, कोई भी सिंगल कॉपी तमाम लोगों का वर्क रिफ्लेक्ट नहीं करती। लेकिन इसको सिंपल होता है इम्प्लीमेंट करना, बहुत आसान होता है, फाइल्स को डुप्लीकेट करना, कॉपी करो पेस्ट करो, काम हो जाता है। नेक्स्ट तरीका है कॉमन लॉगिन के। जो हमारे पास मेंबर्स ऑफ द टीम होते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है कि न्यू यूज़र क्रिएट कर देता है, न्यू यूज़र ग्रुप, और मेंबर असेस कर देते हैं टू द न्यू अकाउंट। तो जो भी फाइल्स और डायरेक्टरीज होती हैं कोई भी टीम मेंबर क्रिएट करेगा इस अकाउंट में, तो जो टीम होगी उसको ऑन करेगी और तमाम को ये असेस हो जाएगी। अगर टीम हमारी स्मॉल होती है या टीम स्टेबल होती है तो सेपरेट अकाउंट अगर क्रिएट कर दिया जाएगा, अगर टीम्स हमारी बड़ी होंगी, और हर टीम के लिए फिर सेपरेट अकाउंट अवेलेबल होगा। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि असेस परमिशंस के ज़रिए से भी हम डिफरेंट लोगों को असेस दे सकते हैं। टीम मेंबर्स जो होते हैं तमाम शेयर फाइल्स को एक मेंबर के अकाउंट में रख लेते हैं और असेस परमिशन जो होती हैं तमाम मेंबर्स को सेट कर दी जाती हैं। ये स्कीम तभी काम करती है जब हमारे पास टीम मेंबर्स फ्रॉम द यूज़र ग्रुप, यानी टीम मेंबर्स एक यूज़र ग्रुप बना रहे हों, और फाइल असेस परमिशंस जो होती हैं ये चेंज कर दी जाती हैं chmod कमांड से। ये आपने याद रखना है कि फाइल सिस्टम की जो असेस परमिशंस है वो किस कमांड से चेंज की जाती हैं। तो इसके अंदर हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक तो ऑक्टल नंबर से हम चेंज कर सकते हैं, दूसरा सिंबॉलिक मोड होता है। ये हम तमाम डिटेल में कॉन्सेप्ट अगले लेक्चर में देखेंगे। तो अगर हम देखें एग्जाम्पल कि अब यूनिक्स ग्रुप है, इसके अंदर अगर आपने ऐड डिलीट और रीनेम फाइल्स की डायरेक्टरी है, उसके अंदर आपने ये असेस देनी है, यानी रीड और राइट बाय अदर पीपल फाइल्स परमिशन। तो हमारे पास जो कमांड होगी उसमें होगा चेंज मोड 775 और डायरेक्टरी नेम जिसकी परमिशन आपने चेंज करनी है। तो ये इस डिटेल में अभी इसलिए कवर नहीं कर रहा क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल कवर होगी। तो अगर आपने फाइल को प्राइवेट करना हो तो आप जस्ट chmod यानी चेंज मोड 600 और फाइल नेम एंटर करेंगे तो वो प्राइवेट हो जाएगी। और अगर आपने एक्सीडेंटल एडिटिंग से उसको ख़त्म करना है तो 400 आप एंटर कर देंगे तो उसकी एडिटिंग भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये चीज़ है सारी। उसके बाद कॉमन ग्रुप्स बना देते हैं कि जो मेंबर्स ऑफ टीम होते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर न्यू यूज़र ग्रुप बना देते हैं मेंबर्स ऑफ द टीम ओनली, यानी टीम के सिर्फ उसके अंदर मेंबर्स होते हैं। टीम मेंबर्स को इंडिविजुअल लॉगिन्स मिल जाते हैं और असेस परमिशन फॉर देयर फाइल सो दैट दे आर असेसेबल टू अदर ग्रुप मेंबर्स, यानी हर किसी का अपना सेपरेट लॉगिन होता है इसके अंदर। उसके बाद जो लिंक्स होते हैं वो हमने पहले ही देख लिया कि लिंक्स के भी हम फाइल शेयरिंग कर सकते हैं। एस्टैब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन द फाइल टू बी शेयर्ड एंड डायरेक्टरी एंट्रीज ऑफ द यूजर हु वांट टू हैव एक्सेस टू दिस फाइल। तो 2 टाइप्स ऑफ लिंक्स हैं, एक हार्ड लिंक है और दूसरा सॉफ्ट, या उसको सिंबॉलिक लिंक भी बोला जाता है। तो यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग वाचिंग। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।